नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत चौहान। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ में पहली प्रश्नावली समुच्चय, और समुच्चय का आज प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पार्ट में देखते हैं क्या है। वेन डायग्राम, वेन आरेख। समुच्चय को चित्र बनाकर और आरेख बनाकर प्रदर्शित करने की विधि को वेन आरेख कहते हैं। इनको चित्र बनाकर और आरेख बनाने की विधि को वेन आरेख कहा जाता है। जितने भी समुच्चय हैं, सर्वप्रथम अंग्रेज तर्कशास्त्री, जो अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम है जॉन वेन, ने समुच्चयों के संबंधों को वेन आरेख द्वारा निरूपित किया था। जो समुच्चय के रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनको जॉन वेन ने प्रदर्शित किया था सबसे पहले। उन्हीं के नाम पर इनको वेन आरेख कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इनको वेन डायग्राम, वेन आरेख रखा गया है। अब देखते हैं वेन आरेख में समुच्चय को प्रदर्शित करना, कि वेन आरेख में समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो सर्वप्रथम आयत द्वारा, जो रेक्टेंगल होता है उसमें सार्वत्रिक समुच्चय, जो सार्वत्रिक समुच्चय हम जानते हैं, यू को प्रदर्शित करते हैं, उससे आयत से दर्शाते हैं। और यू के उपसमुच्चय कौन से हैं? ए बी सी आदि, इनको हम वृत्त से दर्शाते हैं। इसके द्वारा, वृत्त के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इस वेन आरेख को समझते हैं। u बराबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव है u में, और a में दे रखे हैं 1 3 5 वेन आरेख द्वारा। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया यहाँ पर? u, ये u का पार्ट है। ये क्या है? u में सभी अवयव हैं। कौन से? u में सभी अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी u में है। u का मतलब आयत में। और एक ए उपसमुच्चय है इसका 1 3 5। अब ए को, यानी कि उपसमुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? ये वृत्त से। देखो यहाँ पर वृत्त बना हुआ है जो ए लिखा हुआ है। तो ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 3 5। तो ये हो गया ए, और ये हो गया यू, पूरा कंप्लीट यू। तो इसको कहा जाता है वेन आरेख। एक और उदाहरण से देख लेते हैं। u बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a बराबर 1 2 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। ये हमने आयत बनाया u। अब इसमें अवयव कितने हैं? 10 तक। पहले हम 1 2 3 ये लिख लिया हमने, फिर अलग लिख लें 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सभी u में है। अब a में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3। a में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3, 1 2 3, ये a में होंगे। तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? इस वृत्त से। ये हो गया a। तो ये क्या कहलाएगा? ये वेन आरेख, ये वेन आरेख होगा। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। यदि ए उपसमुच्चय है, ये चिन्ह आप जानते हैं किसका है? उपसमुच्चय या सबसेट। उपसमुच्चय ए उपसमुच्चय है बी, जब वेन आरेख द्वारा इस संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब एक उदाहरण से देखते हैं इसको। पहले ए बराबर दे लिया हमने 1 2, बी बराबर ले लिया हमने 1 2 3 4। तो ए सबसेट बी दिखा रहा है यहाँ पर, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब इसको हमें वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो पहले हम यू बनाना है इसका, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से होंगे? 1 2 3 4, ये सभी अवयव होंगे, जिसको हम आयत से दर्शाएंगे। 1 2 3 4, जो बी के भी बराबर है, उसको बी भी कह सकते हैं।
पहले हम बी बना लें, 1 2 3 और फिर ए आएगा। तो इसमें कौन से रहेंगे, 1 2, ए में देखो 1 2 है, और बी में देखो कौन से 1 2 3 4, तो 3 4 और रहेंगे, तो 3 4 कहाँ जाएंगे, इसमें। तो देखो ये ए में हो, ये तो हो गया किसका, बी का, और ये हो गया ए का, और ये कंप्लीट हो गया यू। तो यहां पर देखो बच्चों 1 2 3 4 हो गए, और ये एक ही। इस प्रकार दर्शाएंगे इस वाले वेन आरेख को। ए उपसमुच्चय है बी का। अगला देखते हैं अब समुच्चयों की संक्रियाएं, संक्रिया यानी कि उनके ऑपरेशन। तो सबसे पहले आती है संक्रिया सम्मिलन। सम्मिलन को कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट, इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट, संघ, या इसको संघ भी कहा जाता है, समुच्चयों का संघ। यदि ए व बी दो दिए गए समुच्चय हों, ए और बी इस प्रकार के समुच्चय हों, उनका सम्मिलन जो संघ, समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में हो या बी में हो, या तो ए में हो या बी में, या दोनों में स्थित हो, उसको कहा जाता है ए यूनियन बी। संघ समुच्चय यानी कि यूनियन समुच्चय को संकेत किससे दर्शाते हैं, यू से। ये यू का आकार का होता है, ऐसे ये वाला से निरूपित किया जाता है। और इसको इस प्रकार समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी या ए संघ बी, ए संघ बी। एक्स जो कि एक्स ए का भी अवयव है या बी का भी अवयव है, या एक्स जो है ए तथा बी दोनों का अवयव है, ए तथा बी दोनों का अवयव है। अब इसे वेन डायग्राम से कैसे दर्शाते हैं, देखो ये हमने यू ले लिया, यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये यू है और ये ए कंप्लीट है और ये बी। अब ए बी को दोनों को मिलाकर यहां पर ये लाइंस खींच दी हैं, ए बी दोनों को मिलाकर ये क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया, दोनों को मिलाकर। और ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है, ये कैसा कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि कोई अवयव ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों में हो उपस्थित। जैसे एक उदाहरण से हम देख लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है 2 3 4। तो 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि अब कौन से उभयनिष्ठ है, कॉमन है इसमें, तो इसमें तो 1 रह गया और इसमें आ गए 2 3, दोनों में रहे और इसमें आ गया 4। इनको सबको हमने इन लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया गया है, इसको कहा जाता है ए यूनियन बी। ये इसका वेन आरेख था। अब इसके कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज सम्मिलन के। सबसे पहले आता है ए यूनियन ए बराबर ए, इसको कहा जाता है वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। यदि एक उदाहरण से देखते हैं इसको, ए बराबर 1 2 3 और ए के साथ ए का ही यूनियन लेना है, तो कौन सा आएगा, यही समुच्चय आ जाएगा। कौन सा, 1 2 3, जो बराबर होगा किसके, ए के। तो पहला हो गया वर्ग सम नियम। दूसरा है ए यूनियन यू, इसका मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के। तो ए और यूनियन यू के साथ में यूनियन है, तो कौन आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ए का ही है सपोज करो उदाहरण, और यू बराबर दे रखा है हमें 1 से लेकर 3 4, 1 से लेकर 10 तक। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर। अब है ए यूनियन फाई, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय।
तो वो किसके बराबर आता है सदैव? ए के बराबर। पाई का मतलब उसको कहा जाता है तत्समक नियम। ए बराबर कितना है? 1 2 3, और यूनियन पाई का मतलब कोई अवयव है ही नहीं इसमें, तो कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा 1 2 3, जो बराबर होगा किसके? ए के बराबर होगा। इसको कहा जाता है तत्समक नियम। अगला आता है क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। उदाहरण से देखते हैं। ए बराबर ए बी सी, और बी बराबर कितना दे रखा है? बी सी डी ई। तो हम ए यूनियन बी लेंगे पहले। तो देखते हैं ए बी यूनियन बी, यानी कि दोनों को शामिल करते हुए ए बी सी डी ई, ये हो गया। अब इसी प्रकार अगर बी यूनियन ए लें, तो बी यूनियन में ये दोनों कॉमन ही रहेंगे इसमें, तो ए भी आएगा, ए बी सी डी ई, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसको कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। फोर्थ पॉइंट है। अगला आता है साहचर्य नियम। अब इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी। तो ए बराबर हमने एक उदाहरण लेते हैं 1 2, बी बराबर ले लिया हमने 2 3, और सी बराबर ले लिया 4 5। तो पहले हम इसे लेंगे, तो बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी बनाएंगे। 2 3 4 5 बन गया, ठीक है, बी यूनियन सी हो गया। फिर ए के साथ में यूनियन लेना है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, ए के साथ में यूनियन। तो इसका मतलब कौन कौन शामिल हो जाएंगे इसमें? 1 और 2 भी शामिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इसकी। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ये कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी लेना है हमें पहले। ए यूनियन बी, तो 1 2 2 3 है, 1 2 2 3 लिख लिया, 2 को एक बार लिखेंगे। अब उसके साथ में क्या लेना है? यूनियन सी का लेना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 1 2 3 यूनियन। अब सी का, सी में कौन कौन से अवयव हैं देखो, 4 और 5 है, 4 5। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, सभी अवयवों को लिख लेंगे सम्मिलित करते हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 2 3 4 5 आ गया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया? ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 3 4 5, और राइट हैंड साइड में भी। तो कौन सा नियम वेरीफाई हुआ यहाँ पर? साहचर्य नियम। तो ये थे सम्मिलन की प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे देखते हैं कौन सा है। अब आता है समुच्चय का सारनिष्ठ, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है देखते हैं। समुच्चय ए व बी का सारनिष्ठ वह समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए तथा बी दोनों के अवयव हों, दोनों के अवयव हों। सारनिष्ठ को संकेत, अब उल्टा यू बनाना है, ये वाला से निरूपित किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन या ए सारनिष्ठ बी, जिसमें जिसका अर्थ होता है ए तथा बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, दोनों में कॉमन कॉमन अवयव या उभयनिष्ठ अवयव हों, और इसे ए सारनिष्ठ बी पढ़ते हैं। अब इसे समुच्चय निर्माण रूप के में कैसे पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए सारनिष्ठ बी, एक्स जो कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। एक्स और एक्स ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। वेन आरेख से इसे देखते हैं। वेन आरेख से ये यू है, पूरा आयत में यू है, ये समुच्चय ए है और ये बी है। अब इसमें केवल उभयनिष्ठ अवयव देखने, तो उभयनिष्ठ अवयव का मतलब ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ए बराबर है 1 2,
बी बराबर है 1 2 3 4। तो हमें लेना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव देखें तो उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है, देखो एक तो 1 है और एक 2 है, 1,2 ये उभयनिष्ठ है। तो 1,2 कहाँ जाएंगे, 1,2 इसमें आ गए, ठीक है, ये ए में ही थे और बाकी बी में कौन से रहेंगे, यहाँ पर 3 4, ये ए में भी आ गए इधर और इधर ये बी का हिस्सा भी है इधर। तो ये उसका वेन डायग्राम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का उभयनिष्ठ। कॉमन एलिमेंट देखने इसमें। अब इसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं, ये समझ लेते हैं इंटरसेक्शन के भी। ए इंटरसेक्शन ए बराबर होता है किसके, ए के। इसे कहा जाता है वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। पिछले में ये बताया था वर्ग सम नियम, ए के साथ ए का इंटरसेक्शन। ए कोई अवयव है, समुच्चय है 1 2। अब इसी के साथ में इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए, दोनों उभयनिष्ठ कौन होंगे, 1 2 ही हो जाएंगे, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर होंगे। क्रम भिन्न नियम, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्रम भिन्न नियम कहा जाता है। ये भी बराबर ही होता है इसके, ए बराबर ये ले रखा हमने उदाहरण और बी बराबर और ले लो 2 3 4। तो पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 2 2 ही है। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं, इसमें कॉमन कौन है, यही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। इसे भी देख लें, ए बराबर एक उदाहरण से 1 2, बी बराबर 2 3 और सी बराबर हो गया 2 3 4। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले, ये वाला भाग बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ कौन से हैं, 2 और 3। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 और इसमें ये है 1 2 इंटरसेक्शन 2 3। तो कौन कॉमन हो गया दोनों में, 2, केवल कौन सा आया, 2 अवयव। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसकी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन है, 2 केवल, 2 हो गया। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी 2 कॉमन हो गया। अब इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन लेना है सी का, तो 2 ये हो गया। और सी में कौन कौन से, 2 3 4, 2 3 4। तो बेनिस्ट कौन सा हुआ इसमें, बेनिस्ट हुआ 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ गई और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड 2 और ये राइट हैंड साइड 2, दोनों इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये साहचर्य नियम हो गया। तो ये हो गया आपका साहचर्य नियम। अगला देखते हैं तत्समक नियम, ए इंटरसेक्शन यू, सार्वत्रिक में से कौन कॉमन होगा, केवल ए ही होगा। ए एक समुच्चय है और उसमें यू सार्वत्रिक समुच्चय है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा हो जाएगा, केवल केवल ए ही रहेगा। इसको कहा जाता है तत्समक नियम। अब देखते हैं अगला, ए सबसेट बी, ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है किसके, ए के।
एक उदाहरण से देख लेते हैं। ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है, 1 2 और ये 3। बी बराबर कितना है? बी बराबर है 2 वो 1, 2, 3, 4, 5। ए उप समुच्चय है बी का। देखो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन कौन है? 1 2 3, ये अवयव कॉमन है जो किसमें है? समुच्चय ए में। इसके बराबर होंगे, ए के बराबर होंगे ये। यदि ए उप समुच्चय है बी का तो तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए का। तो ये थे सारनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म। आगे आता है विसंगीय समुच्चय, इसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट दो, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। यदि दो या दो से अधिक समुच्चय में कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो उसे विसंगीय समुच्चय कहते हैं। उसे विसंगीय समुच्चय कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके? फाई के। कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। जैसे एक उदाहरण से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए बराबर दे रखा है समुच्चय में 1 2 3 और बी बराबर दे दिया 4 5 6। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने बताया इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव देखेंगे। अब उभयनिष्ठ अवयव ना 1 2 3 है इसमें और 4 5 6, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कैसा है? पाई। रिक्त समुच्चय है तो इसको कौन सा समुच्चय बोलेंगे? विसंगीय समुच्चय। विसंगीय समुच्चय। इसका वेन आरेख देखो कैसे बनता है। वेन आरेख भी देख लें। ये यू है, उसी उदाहरण पर देखते हैं। इस उदाहरण पर ए में ये ए, ये बी है। 1 2 3, ये 1 2 3 है और दूसरा बी अवयव कौन सा है? 4 5 6। अब देख लें दोनों इसमें दिखाई दे रहा है कि ए और बी 1 2 3 4 5 6 दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम विसंगीय समुच्चय। डिसजॉइंट सेट, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कहीं पर इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, तो विसंगीय समुच्चय। ये विसंगीय समुच्चय के बारे में बताया। आगे देखते हैं अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट। दो समुच्चय ए तथा बी का अंतर को हम दर्शाते हैं ए माइनस बी। उन अवयवों का समुच्चय जो ए में है परंतु बी में नहीं है। जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसे हम प्रतीकात्मक रूप में ए माइनस बी से लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ए अंतर बी। ए अंतर बी। एक उदाहरण से देखते हैं। ए बराबर तो दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5। अब ए माइनस बी देखेंगे इसका, ए माइनस बी। तो परिभाषा में कहा है उन अवयवों का समुच्चय जो ए में तो है परंतु बी में नहीं हो। तो ए में तो है परंतु बी में नहीं है। अब देखो 2 3 ए में भी है और बी में भी है, 2 3 को कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब ए में से हटा देने हैं, ए में से कम कर देने हैं उनको। तो कौन सा बचेगा? ए में केवल एक ही बचेगा। अब देखो यहां देखते हैं, ए में तो है परंतु बी में नहीं है। बी में एक है क्या? नहीं है, तो ए माइनस बी हो गया ये। अब इसको वेन डायग्राम में हम दर्शाते हैं। देखो वेन डायग्राम यू है ये पूरा, और ए में कौन कौन से अवयव? 1 2 3, 1 2 3, तो एक यहां पर लिख दिया हमने और 2 3 कॉमन है दोनों में और 4 और 5 ये लिख दिए। तो ए में से बी को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 2 3 अवयव हैं ये वाले इसमें से रिमूव कर दिए गए, ए वाले पूरे समुच्चय में से हटा दिए गए।
तो कौन सा अवयव बचा? केवल एक ही बचा। तो इसको वेन डायग्राम से इस प्रकार दर्शाया जाता है a माइनस बी का। परिभाषा देख लेते हैं। a माइनस बी, एक्स a में तो है, एक अवयव है, लेकिन x b का अवयव नहीं है। यह समुच्चय निर्माण रूप है इसका। एक उदाहरण से और समझते हैं इसको। यदि a बराबर a b c d दिया हुआ है और b बराबर दे रखा है d e f, तब a माइनस बी निकालें। तो a में तो है परंतु b में नहीं है, a में तो है परंतु b में नहीं है। अब देखो कॉमन कौन है इसमें, दोनों में d कॉमन आ रहा है। तो d कॉमन आ रहा है तो a में से d को हटा दो, बचे कौन कौन से? a b c, a b c ये आ गया। तो ये हो गया a माइनस बी। यहां पर a माइनस a b c a के अवयव हैं परंतु b में नहीं है। a में तो है, यहाँ मिस्टेक है, a में तो है परंतु b में नहीं है। अब इसी प्रकार अगर b माइनस ए किया जाए तो b माइनस ए, तो b के देखो कौन कौन से अवयव हैं? b के अवयव हैं d e f, और a के अवयव कौन कौन से हैं? a b c d। अब कॉमन देखो, पहले कॉमन कौन है? d कॉमन आ रहा है दोनों में, तो b में से हटा देना है। तो कौन सा बचा? केवल e और f, e f बचे। b में तो है लेकिन a में नहीं है। तो ये इसका अर्थ हो गया, e और f b में तो है परंतु a में नहीं है। वेन डायग्राम से इस प्रकार दर्शाएंगे। ये u है पूरा, ये समुच्चय a और ये हो गया हमारा b। तो ये b माइनस ए है, b माइनस ए। तो b में तो है कौन से? b में कौन कौन से अवयव हैं? देखो b में है d e f, तो d कॉमन है यहाँ पर, e f यहाँ गया। और यहां पर कौन सा बचा? ए वाले अवयव, ए के ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी आ गया। तो इस वाले में से, बी वाले में से हमने डी को हटा दिया, डी को रिमूव कर दिया, इसलिए डी पर लाइन क्लीन हो गई, यहाँ पर पार्ट क्लीन हो गया। तो कौन सा पार्ट बचा? ये पार्ट बचा है, ये पार्ट बचेगा केवल, ये वाला भाग इधर का। तो ये किसको दर्शा रहा है? b माइनस ए को दर्शा रहा है। ये हो गया अंतर समुच्चय के बारे में। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने समुच्चय के वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।